हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं द ओडिसी मूवी का। हम्म तो ये मूवी बनाई है क्रिस्टोफर नॉलन ने। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे क्रिस्टोफर नॉलन को। उन्होंने इंटरस्टेलर बनाई है, प्रेस्टीज बनाई है, डार्क नाइट और पता नहीं कौन, डनकर। सारी मूवीज मैंने तो सारी देखी हैं, इन्होंने कम देखी हैं, मैंने ज्यादा देखी। इंटरस्टेलर मैंने और देखी है। इंटरस्टेलर बनाई है। हाँ। इंटरस्टेलर इज माय फेवरेट मूवी ऑफ हम्म, ऑल टाइम। सारी सारी मूवीज में से सबसे अच्छी हाँ। मूवी इंटरस्टेलर ही लगती है। तो ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाई हैं। ऑडिसी एक हिस्टोरिकल ड्रामा टाइप की मूवी लग रही है, जितना मैंने सुना है। इसके 2-3 ट्रेलर आ चुके हैं पहले भी, बट आई थिंक ये सबसे ये लेटेस्ट ट्रेलर ऑफिशियल है। न्यू न्यू ट्रेलर है। ट्रेलर है, इसके ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। और इसका एक बहुत यूनिक पॉइंट है जो अभी तक कभी नहीं हुआ है, कि ऑडिसी का जो टिकट बुकिंग थी वो 1 साल पहले, इनके रिलीज के 1 साल पहले ही शुरू ओपन हो कर गई दी है। गई थी। ओपन कर दी गई थी और विद इन कितना 15-20 सेकंड में वो जो रिलीज्ड सीट्स थी वो बुक भी हो गई। मैंने नहीं बुक की, मैं बुक भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अ, विदेश के लिए, विदेश के स्क्रीन के लिए रिलीज की गई थी। हम्म, तो हम लोगों के लिए तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन इट्स अ वेरी हाइप्ड मूवी जिसके बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी तैयार हैं देखने के लिए। तो देखते हैं कि इसका ट्रेलर कैसा लगता है। और इन्होंने शायद अभी तक कोई ट्रेलर नहीं देखा। नहीं देखा ना नहीं आपने? नहीं नहीं। इन्होंने एक भी ट्रेलर नहीं देखा। मैंने एक ट्रेलर देखा था इसका, इन्होंने कोई नहीं देखा है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है इस ट्रेलर में और कैसा लगता है। ओवरऑल जो सिनेमेटोग्राफी है क्रिस्टोफर नॉलन की नलन बहुत की अच्छी, वो तो सबको पता पता ही ही है, है। बहुत अच्छी रहती है। तो हाँ। देखते हैं कि इसमें उन्होंने मुझे कैसे। बस इतना पता है कि टॉम हॉलैंड इसमें है। अच्छा, तो मुझे स्पाइडरमैन। बस, हाँ, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन उसका मुझे देखना है कि क्या एक्शन, क्या एक्टिंग कर रहा कर है वो रहे हैं, उसमें। क्या है। जैसे हमने डिस्कस किया कि हिस्टोरिकल मूवी है, तो कुछ वो रोमन एम्पायर के टाइम की है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है इसमें। 3, टू 2, 1 वन go. Tell me what you remember. A wife? A son? And then what? We won the war. Help me go home. This is a household waiting for master. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. What would he do if he came back here and find all these suitors in his house? You're pining me for a daddy you didn't even know, like some sniveling bastard. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. I need everyone at this party dead. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is gone. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us straight! I think it's asleep. सो गाइज देखिए, कई बार होता ये है, जितना मुझे मालूम है, कि मूवी में बहुत ज़्यादा अगर आपके पास स्टोरी ना भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टोरी नहीं है, लेकिन आप एक छोटे से कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अगर दिखाते हैं, प्रेजेंट करना। प्रेजेंट कर पाते हैं, हाँ। तो वो मूवी ऑस्कर भी जीत जाती है। जैसे ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर जो क्रिस्टोफर नॉलन की ये पिछली मूवी आई थी, मूवी आई थी। उसमें क्या था, उन्होंने पहले तो आईमैक्स पे शूट किया, वो आईमैक्स के लिए बनाई, अच्छे स्क्रीन के लिए, अच्छे वीडियो कैमरास, और ये तो पूरी
IMAX कैमरा से शूट की गई है, मतलब थोड़े वाइड, हाँ वाइड कैमरे से शूट की गई और कोई मूवी आज तक उसमें शूट नहीं की गई थी और उसको शूट किया गया था। अब उसमें ओपेनहाइमर में एक कहानी दिखाई गई थी कि कैसे जो न्यूक्लियर वेपन बनाए उनकी जो कहानी थी वो दिखाई गई थी, बट इस तरीके से उन्होंने दिखाया कि आपको इंटरेस्ट आ जाता है, आपको लगने लगता है कि कुछ थ्रिल हो रहा है, कुछ हो रहा है उसमें, उनके इमोशंस, जहाँ पे वो खुश हैं आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, जहाँ पे वो दुखी है व्यक्ति आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है और दिखाने का तरीका यही होता है डायरेक्शन, क्योंकि इसीलिए शायद क्रिस्टोफर नॉलन को कहा जाता है कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, क्योंकि एक सिंपल कंसेप्ट को इस तरीके से दिखाते हैं कि आप कनेक्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पे जितना मुझे समझ में आ रहा है, ऑडिसी में क्या दिखाया जा रहा है कि सीक्वेंस है इसमें हाँ, मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है, एक परिवार है, एक राजा था, राजा गया लड़ाई करने वॉर में, अब वॉर वो जीत गया है, अब उसे वो घर आना है। अब एक तरफ वो घर आने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल करते हुए, पानी में स्ट्रगल कर रहा है, वो बड़े बड़े जायंट से लड़ रहा है, वो डेजर्ट में जा रहा है, हर जगह मेहनत करते हुए वो बस घर आने की कोशिश कर रहा है अपने फैमिली के पास। एक तरफ उसका स्ट्रगल दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि फैमिली किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि वो आने वाला है। तो द होप जो टॉम हॉलैंड को दिखाया जा रहा है, शायद टॉम हॉलैंड को बेटा है, तो टॉम हॉलैंड वेट कर रहा है कि किस तरीके से पिताजी उसके आएंगे, वो होप कर रहा है और ये अपने विल पावर के चलते घर लौटने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल कहानी इतनी मुझे समझ में आती है, लेकिन वो दिखाने का जो तरीका है, उसकी पहले बैक स्टोरी दिखाएंगे, ओवरऑल जो सिनेमेटोग्राफी है, देखिए वाइड ऊपर के शॉट्स, और सी वाले शॉट्स, बीच में साइक्लोन जैसा हो रहा है, वो कोशिश कर रहा है निकलने की, चला रहे हैं, शिप चला रहे हैं। तो ये सारे जो शॉट्स हैं और जो दिखाने का तरीका होगा, उससे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे और उसी के कारण शायद लोगों को पसंद भी आएगी। अब यही देखना होगा कि ओवरऑल स्टोरी और जो इनके सिनेमेटोग्राफी एंड डायरेक्शन है, उन दोनों को कंबाइन करने पे ये मूवी बहुत अच्छी निकल के आती है कि नहीं, क्योंकि इसको वाइड एंगल पे शॉट किया गया है, वो बड़े वाले कैमरा से शूट किया गया है, तो कुछ तो आपको यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। आप बताइएगा, आप देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कैसा लगा ट्रेलर आप? और क्रिस्टोफर नोलन के नाम पे ही बहुत लोग जाएंगे ये तो पहला बात हो ही जाती है, वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं कि उनको लोग जानते हैं पहले से ही, तो उनका नाम ही इससे जुड़ा हुआ है, तो उसके कारण ही लोग जाएंगे। और मैंने देखा है कि इंडिया में क्रिस्टोफर नॉलन को बहुत पसंद किया जाता है। जैसे जब बारबी और ओपेनहाइमर दोनों साथ में रिलीज हुई थी, पूरे वर्ल्ड वाइड बारबी ज्यादा पैसा कमाई, पूरे वर्ल्ड वाइड बारबी ज्यादा पैसा कमाई, लेकिन इंडिया में बारबी नहीं चली, ओपेनहाइमर बहुत चली। तो इंडिया में इनके क्रिस्टोफर नॉलन के बहुत फैन हैं। आप फैन हैं क्या? आप भी बताइएगा कमेंट में। और आपकी फेवरेट क्रिस्टोफर नॉलन की कौन सी मूवी? मेरी इंटरस्टेलर है, लेकिन प्रेस्टीज भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इंटरस्टेलर बेस्ट थी अभी तक मेरे अनुसार तो इंटरस्टेलर बेस्ट थी। और उसकी एंडिंग आपको समझ में आई थी कि नहीं, ये भी बताइएगा इंटरस्टेलर की। ठीक है, बताइएगा गाइस। और आपकी फेवरेट कौन सी मूवी है क्रिस्टोफर नॉलन, वो भी बताइएगा। और आप क्या देखने जाएंगे, ये कौन सी मूवी? ओडिसी देखने जाएंगे कि नहीं, और आईमैक्स वाले स्क्रीन पे जाएंगे कि 2D वाले स्क्रीन पे देखने जाएंगे, वो भी बताइएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइएगा और कौन से वीडियो पे हम अपना रिएक्शन दे सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।